नमस्कार। पंच झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर विधायक सरयू राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराई है। इससे पहले मंत्री ने लीगल नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर सरयू राय को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा था। दरअसल सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री पर गलत ढंग से कोरोना प्रोत्साहन राशि स्वयं लेने और अपने कोषांग के कर्मियों को दिलाने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। मंत्री के अनुसार सरयू राय के गलत आरोप से उनकी छवि धूमिल हुई है, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। कोर्ट ने मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मुकदमा दायर किया है। मामले में विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किए गए एफआईआर का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अब न्यायालय में हमने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। उन्होंने मंत्री से पूछा है कि सरकार राशि का दुरुपयोग करने पर अगर सवाल खड़ा किया जाता है तो यह मानहानि कैसे है। आपको याद दिला दें कि कोरोना प्रोत्साहन राशि के मामले को लेकर विधायक सरयू राय ने विधानसभा में भी सवाल उठाया था और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि 60 लोग जो मंत्री बन्ना गुप्ता के आसपास रहते हैं उनको कोरोना का प्रोत्साहन राशि दिया गया, जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मेरे ऊपर कोई मुकदमा किया है, मानहानि का मुकदमा किया है। इसकी मैं प्रतीक्षा भी कर रहा था और मैं इसका स्वागत भी करता हूं। मेरे लिए अवसर है कि मैं अपनी बातों को न्यायालय के सामने रख सकूंगा और बन्ना गुप्ता जी ने कितना सम्मान अर्जित किया है, क्या मान अर्जित किया है, रखने का मुझे अवसर न्यायालय में मिलेगा और मैं इन बातों को और आगे बढ़ाऊंगा। मैं ही रुकने वाला नहीं हूँ। बन्ना गुप्ता जी ने जिस तरह से कोविड के प्रोत्साहन राशि को अपने मंत्री कोषांग में बांटने का प्रयास किया है, उन्होंने राज्य की जनता के साथ फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी किया है कि 60 लोगों का मंत्री कोषांग उन्होंने बना दिया है। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर विधायक सरयू राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों आमने सामने हैं। बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराई है। इससे पहले मंत्री ने लीगल नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर सरयू राय को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा था। दरअसल सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री पर गलत ढंग से कोरोना प्रोत्साहन राशि स्वयं लेने और अपने कोषांग के कर्मियों को दिलाने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। मंत्री के अनुसार सरयू राय के गलत आरोप से उनकी छवि धूमिल हुई है, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। कोर्ट में मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मुकदमा दायर किया है। मामले में विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किए गए एफआईआर का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अब न्यायालय में हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। उन्होंने मंत्री से पूछा है कि सरकारी राशि का दुरुपयोग करने पर अगर सवाल खड़ा किया जाता है तो यह मानहानि कैसे है। आपको याद दिला दें, कोरोना प्रोत्साहन राशि के मामले को लेकर विधायक सरयू राय ने विधानसभा में भी सवाल उठाया था और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि 60 लोग जो मंत्री बन्ना गुप्ता के आसपास रहते हैं उनको कोरोना का प्रोत्साहन राशि दिया गया, जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल है। और इस पूरी खबर पर झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी और साथ ही साथ जमशेदपुर संवाददाता मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मनोज जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सरयू राय आमने सामने हैं और मानहानि का मुकदमा, तमाम जो चीज़ें हैं वो चल रही है, और इस बीच सरयू राय ये कह रहे हैं कि हमें न्यायालय में मौका मिलेगा कि हम बताएं कि किस तरीके से जो अनियमितता है वो बढ़ती गई और बन्ना गुप्ता ने कैसे अपने लोगों को जो राशि है वो मुहैया कराई, और लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोनों के बीच जो तनातनी है वो बरकरार है। किस तरीके की सियासत हो रही है? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में जो आमने सामने की बात है, ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले कई ऐसे मौके आए हैं जब सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पे सीधे तौर पे हमला किया है। बात चाहे विधानसभा की हो या विधानसभा से बाहर की, कई मुद्दे पे सरयू राय ने बन्ना गुप्ता को घेरा है। और इस बार जो मामला है, ये मामला जुड़ा हुआ है कोविड के प्रोत्साहन राशि से जुड़ा हुआ है, जो सरकार के एक संकल्प के से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकार ने ये इस बात को लेकर के कहा था कि जो कोविड काल के दौरान जिन लोगों ने काम किया है उनको बतौर प्रोत्साहन राशि 1 महीने का जो सैलरी होता है, वेतन होता है, वो दिया जाएगा, या जो अनुबंध या मानदेय पे है
उनको 1 महीने का मानदेय दिया जाएगा। और इसी को लेकर के सरजू राय ने यह सवाल उठाया था कि बन्ना गुप्ता बतौर मंत्री रहते हुए उन्होंने न सिर्फ का जो उसमें ड्राइवर, बॉडीगार्ड, उनके रसोइये से लेकर के तमाम जो कर्मचारी हैं उनका, बल्कि खुद उन्होंने भी अपने नाम को भी अनुशंसित किया था, जो कि सही नहीं है, ये गलत है। और उसके बाद उसको लेकर के कई बार बयानबाजी हुई। इस बीच में एक बार ऐसा भी मौका आया जब बन्ना गुप्ता ने जाके सरजू राय का पैर छुआ और लगा कि ये मामला सारा चीज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें जो है खत्म नहीं हुई। आज जो है ये मामला जो बढ़ा और न्यायालय तक जो पहुंचा, उसके पीछे ये मामला रहा कि सरजू राय ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था जिसमें बन्ना गुप्ता के तमाम सफाई को जो है गलत बताया गया था, और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा था। और उसी को लेकर के आज बन्ना गुप्ता की तरफ से कोर्ट में एक जो है आवेदन दिया गया है जिसमें मानहानि का जो दावा किया गया है। हमारे साथ जमशेदपुर के संवाददाता है जो इन सारे प्रकरण को शुरू से लगातार, जिस दिन के बात अगर हम कहें, विधायक और मंत्री के बीच में जो शुरू से सारी चीजें जो चल रही है, आमने सामने कई बार होते रहे, कई मुद्दों को लेकर के होते रहे। अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये एक अगर कहा जाए एक इस प्रकरण में एक नया मोड़ आया है कि अब बन्ना गुप्ता भी सरजू राय पे हमलावर हो गए हैं। कल तक जो कहते थे कि वो हमारे सीनियर हैं, वो जो कर रहे हैं ठीक है, हम सारी चीजों को ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो एक तरह से कहा जाए कि अब बन्ना गुप्ता की तरफ से हमला शुरू हो गया है सरजू राय पे। देखिए, निश्चित तौर पे अब जो ये जो दरार है वो अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ये कह रहे थे कि प्रमाण हमको दीजिए, जब प्रमाण की बात जहां तक आई थी तो इन्होंने प्रमाण भी दे दिया था कि टोरंडा कोषागार से 54 लोगों का जो पैसा की निकासी हो गई है। और प्रमाण के बाद वो लगातार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरे मान सम्मान पर ठेस पहुंचा है। लेकिन मान सम्मान पर ठेस पहुंचने को लेकर ये सीधे आज न्यायालय चले गए। हालांकि जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री जमे हुए हैं, वो न्यायालय गए और सीधे अवमानना का एक मामला उन्होंने दर्ज करा दिया है जिसमें 499 और 500 यानी 500 यानी 2 मामला दर्ज किया गया है। हालांकि सरजू राय जी यहाँ नहीं हैं, वो अभी कर्नाटक में, उनसे भी बात हुई, बाहर में है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे इतना जरूर कह दिया है कि उन्होंने FIR किया है, स्वागत योग्य है। अब हमको इसका जवाब न्यायालय में देना होगा, हम न्यायालय में देंगे कि अगर सरकार के राशि का दुरुपयोग होता है और वो सवाल हम उठाते हैं और वो अगर आ जाता है कि मेरे मान सम्मान की बात है तो ये क्या है, तो ये अब न्यायालय में सीधे तौर पर देंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला अब जो दोनों विधायक यानी मंत्री और पूर्व मंत्री के बीच जो चल रहा था अब न्यायालय तक पहुंच गया है। और निश्चित तौर पे सरजू राय जी न्यायालय में जवाब देंगे और उसका जवाब जब न्यायालय मांगेगा तो स्वास्थ्य मंत्री भी देंगे। जी मनोज जी, जिस तरीके से बता रहे थे कि मामला अब न्यायालय में पहुंचा है, हालांकि अगर हम सरजू राय की बातों को लगातार हम देखें तो सरजू राय लगातार मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते रहे। मुख्यमंत्री को उन्होंने इस मामले को लेकर के पत्र भी लिखा था, और अब जब ये सारी चीजें अब अदालत में गई है तो सरजू राय ने इस बात को भी कहा था कि अगर मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं करते हैं तो वो खुद अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि सरजू राय के हमले से पहले, चूंकि अभी अगर हम सरजू राय की बात करेंगे तो सरजू राय विधानसभा की समिति की एक टीम जो है अभी नागालैंड और पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पे है। उस दौरे पे लौटने के बाद जो है वो न्यायालय के शायद दरवाजा खटखटाते, लेकिन उससे पहले ही अगर हम बात करेंगे तो जो बन्ना गुप्ता है वो हमलावर हो गए। क्या देखिए, निश्चित तौर पे बन्ना गुप्ता पिछले दिन आप बता ही रहे थे कि वो पैर छुए थे, कार्यक्रम में गए थे जहां बंगाली समाज का कार्यक्रम होना था और पुराना एक बिल्डिंग का उद्घाटन होना था। लेकिन उसके बाद ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों ने सुना कि वो, और अपने चैनल भी दिखा रहे थे हम लोग, कि वो बोल रहे थे मेरे गार्जियन हैं, वो अगर कुछ कहते हैं तो वो हम ये चाहेंगे कि उनसे सीख लें। लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरे सम्मान के खिलाफ है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा हो गया, पूरे राज्य में अब इस चर्चा चलने लगा, मुख्यमंत्री तक बात चली गई। और ये रहा कि अब निश्चित तौर पे अब इनको जो है कि यहाँ जो है कि अब इनका मतलब विधायकी जा सकता है, मंत्री पद जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मंत्री पद को लेकर इन्होंने अब एक काउंटर अटैक जरूर किया है कि काउंटर अटैक करने का सीधे तौर पे है कि ये कम से कम मंत्री होते हुए अगर ये विधायक पर ये हमला करते हैं तो हो सकता है कि मामला कहीं लंबा चला जाएगा। मामला लंबा अगर जाएगा तो हो सकता है कि इनकी विधायकी बच जाए। ये
इनके मन में होगा, हो सकता है इसलिए इन्होंने प्रमाण के बाद भी इन्होंने न्यायालय का शरण में चले गए। तो हो सकता है कि लंबा अगर टंगाए तो इनकी विधायकी वजह। देखिए ये तो मामला न्यायालय का है, न्यायालय समझे, सरकार समझे, लेकिन आम जनता के भाषा में ये कहें कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को लग रहा था कि अगर हम न्यायालय जाएंगे तो थोड़ा लंबा चला सकता है। लेकिन अब देखिए सरजू राय जी भी मतलब मजे हुए खिलाड़ी हैं और स्वास्थ्य मंत्री तो सरकार के ही हैं। अभी देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। जी मनोज जी, इसमें एक अगर हम कहें तो एक ध्रुव जो है, ध्रुवीकरण की अगर हम बात करेंगे तो एक तीसरा कोना भी नजर आता है। अगर जमशेदपुर की बात होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बात किए बगैर जमशेदपुर की बात पूरी नहीं होगी। तो अगर इस पूरे मसले को देखें, बीजेपी, सरजू राय और ये बन्ना गुप्ता, ये त्रिकोण जो है, अगर एक तरह से कहा जाए तो सरजू राय और रघुवर दास के बीच में सारी चीजें जगजाहिर है। पिछले दिनों चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। इस पूरे प्रकरण में रघुवर दास की जो है क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या कुछ सामने में नजर आता है, या वो जब आप लोग उनसे इस बाबत। चलिए बिल्कुल, तो बढ़ेंगे आगे, कहीं ना कहीं इसको लेकर के तनातनी बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।